देखा था कि हमने बूटस्ट्रैप को ऑनलाइन को किस तरह यूज़ करना है, ठीक है? सर आसिया नहीं है आज फिर? हाँ, आसिया शायद बिज़ी है। ख़ैर सर म्यूट पे हैं। सॉरी म्यूट था, मुझे पता नहीं चला। अच्छा, ख़ैर ओके मैं ये कह ओके। रहा था कि आसिया जो है वो शायद मेरे ख़्याल से बिज़ी होंगी। ठीक है? सर वो आने वाले 10-15 दिन तक बिजी रहेंगी। हाँ जी, चलो अल्लाह ख़ैर करे उनकी मसरूफ़ियत को। तो कल हमने क्या देखा था कि अब बूटस्ट्रैप को हमने लाइव यूज़ किया था, यानी ऑनलाइन, और बिल्कुल। और अपनी लोकल होस्ट यानी लोकल डिवाइस में उतार कर भी यूज़ किया था। आज वहीद भाई भी नहीं आए। शायद बिज़ी होंगे, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। अच्छा, तो कल हम्म, हमारी नैव बार पे से बात पीछे चली गई थी। बिल्कुल। आज हमने 2 चीज़ें देखनी है। हम एक बार न- को एक तो हम एचटीएमएल सीएसएस के साथ क्रिएट करके देखेंगे, और एक हम नैव हम्म, बार बनाएँगे बूटस्ट्रैप के थ्रू। दोनों चीज़ों में फ़र्क देखेंगे कि हम जल्दी से काम किसमें करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, डेली बेसिस की तरह index.html और style.css। ऐसे ही है। index.html में आने के बाद वही बॉयलर ऑपरेट मैंने लगाया, और यहाँ पर आने के बाद मैंने एक कमेंट दे दिया है कि मैं यहाँ पर नेव। नैव बार का जो है वो कोड स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक हो गया? अब मुझे इतना पता है कि मैं एक नैव बार बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? जबकि नैव बार में होगा क्या कि एक नैव बार होगी मेरे पास, ठीक है? जिस नैव बार के अंदर इतने हिस्से में मेरे पास मेरा लोगो होगा, और दूसरी तरफ इतने हिस्से में मेरे मेन मेन्यू होंगे, मेरे कंटेंट। पेजेस के नेम होंगे, यानी होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट, सर्विस, जो भी नेम होती हैं, ठीक कॉन्टेक्स्ट। है? सो सबसे पहले अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो एक ये जो सर ब्लैक लोगो कलर, पे फिर वो बीच में ही आएंगे ना? हाँ लोगो आप बना के भी दे सकते हैं, आपको नेम भी दे सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, इमेज भी लगा सकते हैं। सो इसके अंदर अगर मैं डायग्राम को अपनी कोडिंग के साथ थोड़ा सा बांटूं तो सबसे पहले एक ब्लैक कलर की मुझे डिव लेनी पड़ेगी, जो कि ब्लैक कलर का एक डिव लूंगा, उसके अंदर आगे मेरा कंटेंट होगा सारा। ये एक डिव होगी मेरी। इस डिव के अंदर जाकर एक डिव रेड कलर की ये हो गई मेरी दूसरी डिव, और एक तीसरी डिव मेरी ये हो गई येलो कलर की। यानी कि मैं यहाँ पर इस नेवबार को क्रिएट करने के लिए 3 डिव बनाऊंगा, 3 डिव्स। उसके साथ मेरी नेवबार बन जाएगी। पहले मुझे ये बताएं, आपको स्क्रीन, मेरी वॉइस, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ क्लियर है? जी जी सर। सुमेरा आपको? यस सर। ओके। सो सबसे पहले मैं अपनी एक मेन डिव बनाऊंगा। अब मुझे इतना पता है कि मेरे यहाँ से नेवबार का कोड जो है वो स्टार्ट हो गया है। सो सबसे मैंने क्या लिया, डॉट, और मेरी है ये नेवबार बिल्कुल। डिव क्लास। नेव। क्लास का नेम क्या है, नेवबार, और मैंने नेव। ये डिव, ओ सॉरी, नेवबार की डिव ले ली, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब इसके अंदर क्या होगा, मेरी 2 डिव्स बनेंगी, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकेंड। सो मैं यहाँ पे इसके अंदर जाऊंगा, मैं लिखूंगा भाई डॉट लोगो, क्योंकि लेफ्ट साइड पे लोगो ही आएगा ना, तो मैं लोगो का नेम दे सकता हूँ ना, बिल्कुल। ताकि मुझे कल को 1 साल बाद, 6 महीने बाद इसी कोड पे काम दोबारा करना पड़ भी गया तो एटलीस्ट मुझे मुझे खुद को याद रहेगा, अच्छा यहाँ पे जो है ना ये लोगो की क्लास है, तो लोगो का काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया? एक तो ये डिव होगी मेरी लाइन नंबर 12 की, और एक मेरी डिव होगी मेन्यू के नाम से। यहां तक मुझे बताएं कि कोई ऐसा सवाल आपके माइंड में जो कि आपको अभी पूछना है?
वलीद, नहीं सुमेरा। नहीं नहीं ओके, सर। सो लोगों के अंदर अगर मैं आता हूँ ना, लोगो के अंदर अगर मैं आता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक लोगो चाहिए, और लोगो मैं 2 तरह से ले सकता हूँ। 2 तरह से कैसे? एक तो ले सकता हूँ मैं टेक्स्ट, यानी इस तरह से करके योर लोगो, आपका लोगो लोगो, ठीक है? एक तो मैं टेक्स्ट ले सकता हूँ, और दूसरा ले सकता हूँ इमेज। अगर मैं टेक्स्ट लेता हूँ तो सिंपल टेक्स्ट लूंगा, सीएसएस के थ्रू के जरिए, सीएसएस के थ्रू मैं उसको स्टाइलिंग कर लूंगा, फॉन्ट वगैरह चेंज कर लूंगा उसका। और अगर मैं लेता हूँ इमेज, तो इमेज लेने के मेरे पास 2 तरीके हैं, और वो ऑलरेडी आपको मैंने बताए हुए हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन। बिल्कुल अभी के लिए मैं लूंगा टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट। सो सिंपल टेक्स्ट के लिए मैंने एक H1 लिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने योर लोगो, ठीक है? मैं अगर इस फाइल को रन करता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरी फाइल कुछ इस तरह से मुझे नजर आ रही है, इस तरह से शो हो रही है। मैं अगर सर। वैसे ये एंकर टैग के अंदर भी तो हो सकते हैं ना? एंकर टैग के अंदर भी लगा सकते हैं आप, ये लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसको मैंने कट कर लिया, Ctrl+X, एंकर टैग, Ctrl+V, Ctrl+S एंड Ctrl+R, ये लें। अब CSS के थ्रू इसका कलर चेंज कर लें, इसकी जो अंडरलाइन आई है इसको चेंज कर लें, मसले वाली बात नहीं, जैसे आपका दिल करता है कर लें। कोडिंग ने आपको नहीं बनाया, आपने कोडिंग को बनाया है, बिल्कुल ठीक हो गया? मैंने ये लोगो ले लिया, मेरा यहाँ पर काम खत्म हो गया इसके साथ। अब मेरा मेन्यू का काम है। अब मेन्यू को मैं 2 तरह से ले सकता हूँ। एक तो ले सकता हूँ मैं लिस्ट के थ्रू, और लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई है, बिल्कुल ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। बिल्कुल दूसरा थ्रू जो है वो यही है कि मैं एक बाय एक करके एंकर टैग लूंगा, मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल 5, Ctrl+S, ये ले 5। मैं इस तरह भी ले सकता हूँ, और मैं अंडरलाइन के थ्रू भी ले सकता हूँ, ओ सॉरी, लिस्ट के थ्रू, लिस्ट के थ्रू। ठीक हो गया? मैं क्या करता हूँ जी, मैं करता हूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ पे सबसे पहला जो बटन चाहिए वो चाहिए होम का, होम उसके बाद मुझे चाहिए अबाउट अस, उसके बाद मुझे चाहिए सर्विसेज, उसके बाद मुझे चाहिए लॉग प्रोडक्ट्स का, और और फिर कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट अस। अगर मैं अपनी इस फाइल को चेक करता हूं तो मेरे पास ये रिजल्ट निकलता है। अब सबसे पहला जो मेरा काम है, इसके साथ सबसे पहला जो मेरा काम है वो ये है कि मैं लोगो, इस अपनी मेन मेन्यू को लोगो के बिल्कुल ऑपोजिट राइट साइड पे लेके आऊं, इसके बराबर बिल्कुल साथ। अगर मैं अभी चेक करता हूं, इस नैव बार को पकड़ के Ctrl+C, style.css में आया, स्टैरिक लगा के पैडिंग इसकी 0 मार्जिन कर दूंगा, मार्जिन इसकी 0 कर दूंगा, बॉक्स साइजिंग जो है मैं इसका बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा, और यहाँ पे अगर मैंने तो पीछे क्लास लगाई है तो डॉट लगाऊंगा, और क्लास का नेम क्या है, नैव बार के अंदर मैंने ये बैकग्राउंड कलर दिया है जी रेड। अब ये नहीं चला, क्यों नहीं चला सुमेरा, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताएं जरा। ये देखें कि डॉट लगाया मैंने, नैव बार लगाया, बिल्कुल ठीक है। मैं साइड बाय साइड कर देता हूँ दोनों फाइलों को, सुमेरा बताएगी, वलीद आपने नहीं बताना। ये लें जी, दोनों कोड मैंने आपके सामने रख दिए। सुमेरा यहाँ पे है? जी जी सर बिल्कुल। नैव बार के अंदर मैंने कलर लगाया है, इसके अंदर जी जी। बैकग्राउंड में कलर लगाया है, और मेरा कलर ये चला नहीं है। इशू बता सकते हैं कहाँ ओके। नहीं चला, क्यों नहीं चला? क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट। वलीद लिंक नहीं लिंक, डाला। वलीद यानी सुमेरा प्रैक्टिस नहीं कर रही।
मैंने लिंक लगाया, लिंक लगाने के बाद अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो अभी भी नहीं चला। हाँ जी, क्या इशू है? इधर कर इशू है ले एक, ये इधर, हाँ इधर वेयर इशू है। लिंक तो लगाया हुआ है मैंने। भाई आपने अपनी फाइल के रीनेम भी देखने हैं। फाइल क्या आपकी फाइल के जो आपका नेम लिखा हुआ है वो ठीक ही लिखा हुआ है? ये अक्सर मुझसे गलत हो जाता है, जबकि स्टाइल का जो स्पेलिंग है वो STYLE है, है। जबकि मैं ई को पहले लगा देता हूँ। न जाने मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ओके, हाँ अब समझा। ठीक है। सो मैंने क्या देखा कि अच्छा मेरा जो मेन डिव है ना उसकी जो स्पेस जो वो घेर रही है, जो डिव वो इतनी इतनी है जितनी के रेड रेड आ रहा है। सबसे पहला मेरा जो काम है, वो मकसद है, वो ये है कि मैं अपने मेन मेन्यू को योर लोगों के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे और सेंटर में लेके आऊं। सो मैं क्या करूंगा, मैं इसी नैव बार के अंदर जाऊंगा और लिख दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। मेरा काम चल जाएगा इससे? जी, नहीं चला। लेकिन ये साइड पे होना चाहिए था। ऑपोजिट साइड पे जाना चाहिए और सेंटर में आना चाहिए। तो सेंटर में लाने के लिए मैं इसको कर दूंगा अलाइन आइटम सेंटर। बिल्कुल। मैं चेक करता हूँ भी मेरी ये प्रॉपर्टी चली भी है या नहीं चली। नजर आ रहा है आपको? और नहीं चली चल तो गई है टेक्स्ट यार, अलाइन। चल गई है भाई, ध्यान से देखो, बिल्कुल सेंटर में है। हाँ सॉरी। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। वो आई थिंक आपको बैकग्राउंड कलर की वजह से नहीं नजर आया। मैं आपको यहाँ पे #DDD ये कलर लगाया है मैंने। अब आपको नजर आया? जी। पहले जो थी इसकी अलाइनमेंट वो ये थी ऊपर। अब देखें ध्यान से, हाँ जी। अगर मैं यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ और इसको सेव करके चेक करता हूँ तो अब देखें, मैं रिफ्रेश 3 2 1 बिल्कुल सेंटर में हो गया है। अब यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा जो कि मेरी प्रॉपर्टी है ये वाली। कहाँ पे चलेगी? ये जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा। सो यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने लिखा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। बिटवीन। मैंने ये फाइल प्रॉपर्टी लगाई। प्रॉपर्टी लगाने के बाद मैंने सेव की। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी फाइल में आया और यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया। जब मैंने रिफ्रेश किया तो मेरी ऑपोजिट साइड पे चला गया। चला गया। आपको ये फाइल कैसे नजर आ रही है, किस तरह नजर आ रही है, मुझे नहीं पता। जब मुझे तुम्हारा ही नहीं पता तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे आने वाला यूजर मेरी वेबसाइट पे वो किस डिवाइस से आ रहा है? सो मैं अपनी अपना जो मेरा कंटेंट है उस कंटेंट को मैं लेफ्ट से और राइट से मार्जिन रखूंगा। बिल्कुल। अगेन आई रिपीट कि मैं लेफ्ट से और राइट से मार्जिन। मार्जिन रखूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां से ये कितना स्पेस है बिल्कुल। और राइट साइड से भी कितना स्पेस है। बिल्कुल। सुमेरा आपको समझ आ रही है? जी सर। यकीन करें कभी मैंने आपको वहां पे ऑफिस में पकड़ लिया ना कि ये ले मेरा लैपटॉप और मुझे कुछ फाइल बना के दिखाएं, और अगर उस वक्त नहीं आपने बनाई तो दिली दुख होगा मुझे। प्रैक्टिस सर किया करें। 15 तक तो ना ही पकड़िएगा। इसका जब मतलब अभी तक कुछ 15 समझ नहीं आ रही, 15 इसका के मतलब। नहीं 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 नहीं, 15 के बाद वो रिजाइन दे देंगी ना ऑफिस में। सर दे दिया है। हाँ जी, मुझे पहले ही पता है। जी रिजाइन जी। दे दिया क्या मतलब, मैं समझा नहीं। छोड़ रही हैं। क्यों? ये पर्सनल चीजें होती हैं, ये नहीं पूछते होते हैं। खैर, मैं इसको चाहता हूं कि लेफ्ट से राइट से दोनों तरफ से वो स्पेस आए। मैं कहता हूं कि इसके अंदर ना नैव बार के मेन के अंदर आके मैं इसको बोलूंगा भाई मैक्स विड्थ जो है वो
1280 पिक्सल हो जाए। अभी हम देखते हैं कि ये कितनी है। अच्छा, ये इतनी है। मैं कहता हूँ ये ज़्यादा हो जाए। कंट्रोल एस, इंस्पेक्ट रिस्पॉन्सिव टूल बार, यहाँ पे ये नैब बार पे क्लिक किया, स्टाइल पे आ गए और यहाँ पे ये विड्थ लगी हुई है, सो ये कम हो रही है। अब हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। सॉरी, अगर मैं इसको पैडिंग देता हूँ, टॉप बॉटम से मुझे 0 पिक्सल चाहिए, लेफ्ट राइट से मुझे 50 पिक्सल चाहिए। हाँ जी, अब मैं इसकी पैडिंग बढ़ा लूंगा यहाँ से। ये पैडिंग है 50 पिक्सल, मुझे तकरीबन इतना चाहिए, यानी 100 पिक्सल। 100 पिक्सल, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर, ये ले जी। अब आपको बिल्कुल नजर आ रहा है, बल्कि अब आपको क्या कोई और भी आ जाए तो उसको भी नजर आएगा। बिल्कुल। मिस मेहरा, समझ आई आपको? जी सर। ओके। अच्छा, अब मेरा जो दूसरा जो काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर मैंने ये टेक्स्ट रखना है, लोगों का जो टेक्स्ट मैंने रखना है, लोगों का जो टेक्स्ट मैंने रखना है, इसको या तो मैं फ़ॉन्ट लगाऊं, फ़ॉन्ट में लगा सकता हूँ, ठीक है। और इसका कलर वगैरह देखूं, मैंने कलर वगैरह कौन सा रखना है, पहले मैं इन सब चीज़ों को देख लूं। यानी कि मुझे पता है H1 के अंदर मेरा लोगो है, सो उसका कलर जो है मैं वो रख देता हूँ अभी के लिए रेड। कंट्रोल एस, ये लो जी, कलर लग गया है। मैं फ़ॉन्ट फैमिली भी लगा लूंगा यहाँ पे, इसके साथ एनिमेशन का बिहेवियर भी कर लूंगा, जो मैं करना चाहता हूँ मैं कर लूंगा। नेक्स्ट जो मेरा टारगेट आ गया है वो आ गया है मेन मेन्यू पे। अब अगर मैं मेन मेन्यू की तरफ जाता हूँ तो मुझे पता है वो एंकर टैग हैं, सारे एंकर एंकर। टैग हैं। सो मैं मेन्यू को, अगर मैं सबसे पहले मेन्यू पे क्लिक करूंगा, मैं चाहता हूँ कि जो मेन मेन्यू है ना उस पे तकरीबन कुछ थोड़ा बहुत तो पीछे कलर होना चाहिए ना। मैं पहले पहले चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरी ये प्रॉपर्टी चलती है। अगर मैं ये कलर लगाता हूँ तो हाँ जी, मेरी प्रॉपर्टी चल रही है, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, इसके अंदर जाता हूँ, इसके अंदर मैं जो है वो पैडिंग दे देता हूँ, टॉप से 5 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। ये लें जी, ये वो आ गई है, ठीक है। और इसी के अंदर में अगर मैं जाता हूँ तो इसके अंदर के जो कलर्स हैं वो मैं वाइट कर देता हूँ। नहीं हुए कलर, क्यों नहीं हुए? क्योंकि मेन मेन्यू को मैंने कलर नहीं लगाना, मैंने लगाना है एंकर टैग को कलर। बिल्कुल। कंट्रोल एस, ये कलर लग गया। अब सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि इसका जो नीचे अंडरलाइन आ रही है ना, इसको सबसे पहले मैं खत्म करूंगा। सो मैं यहाँ पे जाऊंगा एंकर टैग के अंदर और यहाँ पर आकर मैं इसको बोलूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ये लो जी, लाइन खत्म होगी। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर थोड़ा सा फासला, सो मैं इसी के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा भाई मुझे मार्जिन चाहिए, ऊपर नीचे से तो मुझे 0 पिक्सल चाहिए, मुझे लेफ्ट राइट से चाहिए तकरीबन कोई 5 पिक्सल। ये थोड़ा थोड़ा सा आ गया, लेकिन चलो मैं इसको इंक्रीज कर लेता हूँ, यानी कि पता नहीं 10 ज्यादा है या कम है, लेकिन देखते हैं क्या कहता है। ये काफी है, 10 पिक्सल मुझे ले लिया। अब मुझे पता चल रहा है, अच्छा होम ये है, अबाउट अस ये है, सर्विसेज ये है, प्रोडक्ट्स ये है, कॉन्टैक्ट्स ये है। अब इसके बाद अगर मैं जाता हूँ इसको, अब इसके मैं बैकग्राउंड को खत्म कर देता हूँ। मैं तो थोड़ी सी यूआई बनाते हैं इसकी। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर रिफ्रेश, और इसको मैं ब्लैक ही कर देता हूँ अब, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड की वजह से नजर नहीं आ रहा आपको मेन्यू। अच्छा, अब अगर मैं देखता हूँ
मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास ये एक मेरी नैव बार बन चुकी है। ऑलमोस्ट ऐसी ही होती है ना। आप बिल्कुल। आप वो तो अगर आप कोई काफ़ी एफिशिएंसी या काफ़ी कह लें कि स्टाइलिश करना चाहते हैं तो वो आपकी अलग बात है, अपनी सीएसएस है जितनी मर्जी कर लें। लेकिन इस इतनी सी फाइल, इतनी सी नैव बार बनाने के लिए अब आप एचटीएमएल का कोड देखें, नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल। उसके बाद आप सीएसएस का कोड देखें। अब ये इतना करने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि बस यहाँ पे खत्म हो गया इसका काम। भाई जब आप छोटी स्क्रीन पे जाके इसको चेक करोगे तो आपकी नैव बार जो है उसका बेड़ा गर्क होया हुआ है। ये लें, अब इसको हमने ये तो है। रिस्पॉन्सिव भी करना है। सो मैं क्या करूंगा, मैं मेन डिव के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं इसको प्रॉपर्टी दूंगा फ्लेक्स रैप रैप। राइट। अब ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव हुई है, लेकिन अभी भी जो है इसके अंदर चीजें हैं जो कि मैंने करनी है। चीजें क्या हैं कि मुझे पता है कि जब मैं तकरीबन यहाँ पर ये अभी जो टकराया है, जब ये टकराएगा तो इसकी जो पैडिंग है ना वो मैंने कम करनी है। तो यहाँ पे होगी मीडिया क्यूरी यूज। ठीक हो गया। मीडिया क्यूरी मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, आज नहीं। मैं अभी आपको बस बता रहा हूँ। वैसे मीडिया क्यूरी यहाँ पे मुझे बतानी चाहिए। चलो खैर मैं आज को मीडिया क्यूरी में बताता हूँ आपको, क्योंकि फिर आपको मज़ा नहीं आएगा पूरी नैव बार बनाने का। देखते क्या है हम कि मीडिया ये जो आपका जंप है ये कितने पे जा करता है, 9:30, 28, 27, 23, 9:15 पे जाके जंप कर रहा है ये, 9:15 पे जाके। अच्छा, मैं यहाँ पे मीडिया क्यूरी लिखने लगा हूँ। किस पे? नैव बार के लिए। अच्छा, मीडिया क्यूरी लिखनी कैसे है ये देखें। @ मीडिया स्क्रीन। अब स्क्रीन के अंदर आके आपने छोटी ब्रैकेट को ऑन करना है और यहाँ पे लिखना है मैक्स विड्थ, और 2 कॉमे लगा के यहाँ पे आपने लिखना है 915 पिक्सल। यहाँ तक बताएं, पहले समझ आई आपको जी। सुमेरा? सर। ओके। अब इसके अंदर मैंने अपना बिहेवियर बताना है कि मैंने इस पोजीशन पे जाके क्या करना है। सो मैं डॉट नैव बार, मेरे पास एक डिव है, उसकी जो पैडिंग है वो मैं ऊपर नीचे से 0 पिक्सल ही मैंने की हुई है, और इस पोजीशन पे आके मैं चाहता हूँ कि 20 पिक्सल हो जाए वो। अब मैंने वो सेव किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया। अब मैं चेक करता हूँ, मैं 9:15 पे जब मैं जाता हूँ तो यहाँ से 9, 16, 17, यहाँ पे हूँ मैं 17 पे, 16 पे आता हूँ तो वो हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे, हालांकि मैं, अगर आप देखें तो मैं दोबारा से 15 पे आता हूँ तो वो मेरी दोबारा से मेरी मीडिया क्यूरी काम कर रही है। लेकिन अगर कोई ऐसी डिवाइस हो जो 9:15 पे हो या 9:16 पे हो, मेरी तो फिर नैव बार खराब हो जाएगी ना। बिल्कुल। सो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं 9:15 की बजाय मैं यहाँ पे 9:16 करके चेक करूंगा भी क्या निज़ाम है। लो जी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब जब मैं 9:15 16 से नीचे जाता हूँ तो ये जाकर तकरीबन लगता है 757 पर, 757 7। पर। अब 757 से नीचे जाना चाहिए तो इसका मतलब यहाँ पे ना, यहाँ पे एक आइकन बन जाना चाहिए। जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे आता हूँ अपनी अपनी इस पे वेबसाइट पे, तो आप देखें कि यहाँ पे तो ये फुल साइड बाय साइड है। अगर हम बिल्कुल अब बिल्कुल। इसको हम रिस्पॉन्सिव करते हुए आ रहे हैं, हम देखते हैं कि 11 अबव अब 10 पे आ गया है। अब नीचे हम आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन कर रहे हैं, टैबलेट स्टार्ट हो गया है। टैबलेट से अब हम मोबाइल की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो अब ये आखिरी इसका जंप है, आखिरी जंप के बाद ये क्या करेगा, इसने एक आइकन बना दी है। आपको नजर आ रहा है आइकन? जी। आइकन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें वो मेरे नैव बार शो हो जाते हैं। हम्म। सो हम चाहते हैं कि हमारे पास भी कुछ ऐसा ही हो, लेकिन ये चीज बनाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत है। लेकिन हमने अभी तो जावास्क्रिप्ट पढ़ी नहीं, अभी हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी नहीं।
पड़ी नहीं। नहीं सो पड़े। हम क्या करते हैं, कोई ऐसा करते हैं कि हमारे लिए ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव हो जाए। हम क्या करते हैं कि हम मजीद नीचे की तरफ जब आते हैं तो देखते हैं भी ये क्या करता है, कुछ बिहेवियर करता है हमारे साथ, कुछ तंग तो नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि इस पोजीशन पे आकर ये वो एक क्या कहते हैं उसको, आइकन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, एक टॉगल बटन पे कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक हो गया। अब ये चीज देखें कि अभी के लिए कह लें कि आपकी नैप बार रिस्पॉन्सिव है। अब आप इसको रिस्पॉन्सिव कह सकते हैं ना, पहले की तरह तो नहीं है जैसे वो पहले वो तंग कर रहा था आपको। अगर बिल्कुल। आप बड़ी स्क्रीन पे जाते हैं तो बड़ी स्क्रीन का यूआई बन जाता है, छोटी स्क्रीन पे आते हैं तो छोटी स्क्रीन का यूआई बन जाता है। देखें स्पेस कम हो गया। ठीक है। अब ये बिल्कुल। हमने नैप बार बनाई HTML CSS के थ्रू, और अगर मैं इसका कोड दिखाऊं तो कोड ये है इसका, देख लिया कोड आपने। अब मैंने इस सारे कोड को कर दिया मैंने कमेंट, क्या कर दिया, कमेंट। कमेंट, और यहाँ पे आके देखा तो मेरी कमेंट। फाइल बिल्कुल ब्लैंक है। अब मैं बूटस्ट्रैप के थ्रू अपनी नैव बार बनाने जा रहा हूँ। सो मैंने कंट्रोल T प्रेस करके एक न्यू टैब ओपन किया और यहाँ पर मैंने सर्च किया बूटस्ट्रैप 5.3। मैंने जब बूटस्ट्रैप 5.3 सर्च किया तो ये डिज़ाइन आया। इस डिज़ाइन पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास जो कि यूआई शो हुआ है वो हुआ है ये। मैं क्या करता हूँ कि मैं डॉक्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं HTML की फाइल में जाऊंगा, यहाँ पर नीचे जाने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा HTML, ये मेरा बेसिक बॉयलर ऑपरेट, और इसके अंदर मैं जाकर नैव बार बनाना चाहता हूँ। सो बूटस्ट्रैप के अंदर आके मैं यहाँ पे सर्च करूंगा नैव बार। जब मैंने नैव बार सर्च की तो देखते हैं कि मुझे नैव बार मिलती है या नहीं। सो मुझे नैव बार तो मिल गई। अब वो मुझे कह रहा है कि नैव बार आपने कैसी बनानी है, ब्लैक में, ब्लू में, या फिर ये लाइट पिंक में, या फिर इस तरह की खाली ये चाहिए खाली लोगो, या फिर इस तरह डिफॉल्ट। ठीक है। फिक्स्ड टॉप, फिक्स्ड टॉप का मतलब है यानी कि ऊपर जाम रहेगी वो। स्टिकी बॉटम, स्टिकी बॉटम भी आपको मैं बताऊंगा, स्टिकी टॉप भी बताऊंगा क्या चीजें हैं। खाली पहली हमारा जो टारगेट है वो है नैव बार बनाने का। अभी हम क्या देखते हैं कि मुझे एक नैव बार बनानी है और मैं नैव बार उठाता हूँ कोई लाइक, यहाँ पे एक नैव बार होती है, कहाँ चलेगी, सबसे ऊपर जाते हैं, यहाँ से स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं, हाँ ये रही नैव बार। इसके अंदर अगर आते हैं तो ये देखें नैव बार यानी हमारा मेन लोगो, फिर आगे मेन मेन्यू भी है और उसके अंदर हमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक इनपुट भी मिल रही है और सर्च बटन भी मिल रहा है। हम्म। मैं क्या करता हूँ कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको मैंने कैसे कॉपी करना है, इसको कॉपी करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक आइकन है, जबकि मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये लो जी कॉपी हो गया सारा कोड। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे बॉडी के सेंटर में आके मैंने कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर दिया है, कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर दिया, ये लो पेस्ट जी ये कर दी। कोड है। नजर आ रहा है आपको। जी। मैंने कंट्रोल S किया, कंट्रोल S करने के बाद अब मैं इस फाइल को चेक करता हूँ भी ये कैसी नजर आती है। ये लो जी, ये है उस नैव बार का कोड। स्ट्रक्चर, HTML का जो स्ट्रक्चर है वो है। अब इसको होना तो ऐसा चाहिए था ना, ये वाला इस तरह, बिल्कुल। ये वाला नजर आ रहा है जिसको मैंने हाईलाइट जी किया, जी। जी जी। ये होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप को तो अपनी फाइल के अंदर अटैच ही नहीं किया। मैंने बूटस्ट्रैप को अपनी लोकल डिवाइस के साथ अटैच नहीं अटैच ही किया। नहीं किया। सो मैं क्या करूंगा, मैं डॉक्स पर क्लिक करूंगा, दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन में जाऊंगा और वहां पे राइट साइड पे आके मैं CDN लिंक्स पे क्लिक करूंगा।
सीडीएन लिंक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक यूआरएल पड़ा हुआ है CSS के नाम से, नजर आ रहा है आपको? आ तो रहा है लेकिन समझ नहीं आई ये बात। यहाँ तक समझ आई आपको? ये तो समझ आ गई। जी सर। अब मैंने ये बूटस्ट्रैप का सारा कोड है, ये सारा कोड बूटस्ट्रैप का है, क्योंकि बूटस्ट्रैप से बिल्कुल लिया है ना मैंने। बिल्कुल बिल्कुल बूटस्ट्रैप का कोड लिया तो जाहिर सी बात है बूटस्ट्रैप को भी मैंने ऐड करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, तभी तो वो बूटस्ट्रैप का बिल्कुल कोड चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सो मैं क्या करूंगा, बूटस्ट्रैप का मैंने ऐड करना है अपनी वेबसाइट के साथ। सो मैं डॉक्स पर क्लिक करूंगा, यहाँ ठीक है। यहाँ तक तो आ सकते हैं। जी जी। यहाँ से आपने राइट साइड पे आना है, क्विक स्टार्ट के नीचे लिखा हुआ है CDN लिंक, सीडीएन लिंक। नजर आ रहा है जी। जुमेरा? जी सर। ओके, सीडीएन लिंक्स पे क्लिक करूंगा। जब मैं सीडीएन लिंक पे क्लिक करूंगा तो वो स्क्रॉल होता हुआ नीचे की तरफ आ जाएगा, ये सीडीएन लिंक्स लगे हुए हैं, नजर आ रहे हैं आपको? जी ये सर। ये CSS का है और ये जावास्क्रिप्ट का है, मुझे हम्म। CSS चाहिए। ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल हम्म। सी किया, सिलेक्ट करने के बाद अपनी HTML की फाइल में आया, यहाँ पे आने के बाद हेड में गया, यहाँ पे मैंने लिखा लिंक, लिंक के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। आपको समझ आई मैंने कैसे बनाया लिंक? मैं दोबारा बताता हूँ, कंट्रोल सी, जी। मैंने जस्ट लिखा लिंक, लिंक। लिंक पर ही मैंने एंटर प्रेस कर दिया और HERF के अंदर आके मैंने उसको पेस्ट कर दिया। जब मैंने पेस्ट कर दिया, मैंने यहाँ से ओके। फाइल को मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैं अपनी फाइल पे गया और यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया तो मेरी नैव बार रेडी है। ओके गुड। ओके ओके ओके। मैंने सही। CSS का एक लफ्ज भी नहीं लिखा, एक भी लफ्ज नहीं लिखा, और ये सारी मेरी नैव बार बन गई है। इसके अंदर अगर देखता हूँ, क्योंकि मेरी जो पहले की नैव बार थी वो तो रिस्पॉन्सिव थी, लेकिन कोई इतनी खास नहीं। क्यों? क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट नहीं आती, अभी हमने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, लेकिन हमने ऑलमोस्ट उसको रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश की थी, राइट? बिल्कुल। अब हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई बटन प्रेस किया और मैं यहाँ पे आ गया। अब हम इसको देखते हैं भी, अच्छा ये क्या निज़ाम है, क्या करता है ये हमारे साथ। ये लो जी, वो अभी टैब पर ही है और वो रिस्पॉन्सिव हो गया। लेकिन अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये चल नहीं रहा। हम्म। मैं इस बटन पे वो एक क्लिक करता हूँ तो ये चलने दो। चल नहीं रहा। मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं ये क्यों नहीं चल रहा? थोड़ा सा माइंड में रिसर्च करें। बताऊं सर? मुझे जी, समझ आ गया। अच्छा तुम्हें समझ आ गई है, चलो थोड़ा सा जी। रुको, सुमेरा से बता पूछते हैं। सुमेरा, थोड़ी सी माइंड को दौड़ाना, क्यों नहीं चला ये? सुमेरा जाग रही है? म्यूट पे है वो तो। सुमेरा, अच्छा वलीद आप बताओ क्यों नहीं चला ये? सर इस पे वो जावास्क्रिप्ट का वो नहीं है। जावास्क्रिप्ट तो का लिंक नहीं लगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट का काम है फंक्शन चलाना। बिल्कुल। सो हम दोबारा से बूटस्ट्रैप पे आएंगे और नीचे लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट का लिंक, यहाँ पे हम कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, कंट्रोल सी के साथ हम नीचे आ जाएंगे बॉटम में, जहाँ पे बॉडी खत्म हो रही है ना, वहां पे हम लिखेंगे स्क्रिप्ट SRC और इसके अंदर आके हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल S। ये लें जी, अब हम ओके। जाते हैं अपनी मेन फाइल के अंदर, यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करते हैं और ये हमारी नैव बार का टॉगल। लेकिन सर यही लिंक हम भाई उसमें नहीं डाल सकते थे ऊपर टॉप पे? नहीं, वहां आप लगा सकते हो, लेकिन ऊपर नीचे लगाने का इसका फर्क है, एक मेजर इशू है। और वो ओनली क्या? जस्ट जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, CSS आपने ऊपर ही लगानी है, जावास्क्रिप्ट का आपने नीचे लगाना है। नीचे क्यों लगाना है ये ये मैं आपको बताता हूँ। नीचे लगाने का एक मकसद है, CSS ऊपर लगाने का भी एक मकसद है। CSS की अगर फाइल आपने ऊपर लगाई है, अगर आपके पास इंटरनेट स्लो है तो आपकी हम्म। डिजाइन तो ओपन हो गया ना, वेबसाइट जी। आपकी ओपन हो गई है। जब आप
आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उसके बाद ही आप माउस के थ्रू पेज को चेंज करेंगे, बिल्कुल, एक्टिविटी करेंगे। और हो बिल्कुल। सकता है तब आप जब तक आप एक्टिविटी करें, तब तक हो सकता है इंटरनेट सही हो जाए या फिर पूरी वेबसाइट लोड हो जाए। हुँ, ठीक है? सो इसीलिए सबसे लास्ट में जावास्क्रिप्ट का कोड रखा होता है, ताकि सही। जावास्क्रिप्ट लास्ट में लोड हो जाए। अगर वो पहले ही लोड होगी हेडिंग के अंदर ही सीएसएस के साथ, तो हो सकता है 2 एमबी का आपका वाईफाई हो, वो वेबसाइट ही बैठ जाए, लोड ही ना हो और यूजर भाग जाए। आई बात समझ सही। में? जी। सो इसलिए जावास्क्रिप्ट को नीचे लगाया जाता है। ये ले जी हमारी जावास्क्रिप्ट की लिंक काम कर रहे हैं। हुँ, अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये लो जी हमारे ड्रॉप डाउन्स भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि जब हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाकर ये बन जाता है, हालांकि अभी इसको नहीं बंद होना चाहिए था। अभी तो टैब भी नहीं आया, चलो समझ लो टैब भी है, तो टैब पर भी इसको हुँ, बंद नहीं होना चाहिए था। हो सकता है कल को आपका क्लाइंट कहे भाई मुझे यहाँ पर भी ये चाहिए, हुँ। हो सकता है आपका क्लाइंट कह दे कि मुझे यहाँ पर भी मेरे नैप बार शो करवाओ। सुमेरा आपको आवाज आ रही है? सुमेरा सो गई है मुझे लगता है। जी सर, आ रही है। अच्छा नहीं शुक्र। सर, अच्छा, तो खैर नहीं हमारा सर वो ना कर्सर वर्क नहीं कर रहा था। कर्सर वर्क नहीं कर रहा था। जी सर, वो स्क्रीन ना ब्रेक हो गई थी इसलिए। वो मेरा अनम्यूट पे था तो वो अनम्यूट पे ही रह गया। ओके, म्यूट पे था, म्यूट पे रह गया, अनम्यूट पे नहीं। अनम्यूट तो अब आपने अब किया होगा। सॉरी, म्यूट पे था तो वो वर्क अच्छा, नहीं कर रहा था। तो जी जी। अगर आपका क्लाइंट कहता है मुझे टैब पर भी ये नैप बार चाहिए, तो आप एचटीएमएल में आए, यहाँ पे आके ना सबसे ऊपर आप देखें एक लाइन है, लाइन नंबर 39। इसके अंदर ना एक टेक्स्ट है जो कि लिखा हुआ है नैप बार एक्सपेंड डैश एल जी। अब ये जो एल जी है ना, ये है लार्ज स्क्रीन। हुँ, बूटस्ट्रैप ने उस नैप बार को पता क्या बोला है? बूटस्ट्रैप ने इस नैप बार को बोला है कि लार्ज स्क्रीन तक बस इसको दिखाना है, पूरी नैप हुँ, बार को। उसके बाद आपने जैसे ही लार्ज स्क्रीन से नीचे की तरफ ये जाएगा, आपने रिस्पॉन्सिव हो जाना है। सो अब हुँ। यहाँ पे आके आप कर दें एमडी। एमडी फुल फॉर्म मीडियम। मेरी सो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे एमडी किया और यहाँ पे आकर रिफ्रेश किया, हमारी नैप बार शो होगी। जी। ये लो जी, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम पे भी हमें चल रहा है। लेकिन अब जब मीडियम से नीचे की तरफ जाते हैं तो वो हमें फिर से वो क्लोज हो गया है। हुँ, अब ये डिजेबल बटन है, ये हमें नहीं चाहिए और ये हमें क्लोज हो जाता है। सबसे पहले हम डिजेबल बटन को खत्म कर देते हैं। डिजेबल बटन कहाँ पे है? ये रहा भी डिजेबल बटन, इसको हमने खत्म कर दिया। कंट्रोल एस। और हमें वो इस स्क्रीन पे भी चाहिए था। सो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि एमडी की जगह पर एस एम टाइप कर देंगे। एस एम मैंने कमाल। टाइप किया और कंट्रोल आर किया, सो मेरा कोड मुझे नजर आ गया। वलीद यहाँ तक समझ आई? जी सर। सुमेरा यहाँ आपको समझ आई? यस सर। ओके, अब मैं इसको देखता हूँ मजीद नीचे की तरफ। ये लो जी फुल 7 लग गया। अब ये नहीं छोटा होगा, ये अब यानी कि फुल 7 लग जाने के बाद वो छोटा हुआ है। ये लो जी, ये हमारी सबसे छोटी वाली फाइल है और ये हमारा सब कुछ काम कर रहा है वही मोबाइल वाला। फुल। आपने देखा कि जैसे हमने बूटस्ट्रैप साथ अटैच की, हमें बस प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए और हम भग भग के काम कर रहे हैं। मसला ही नहीं है, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हुँ, ठीक है। अब लास्ट टाइम मैंने आपको एचटीएमएल के अंदर क्या बताया था कि पैडिंग दे के अपनी लेफ्ट राइट से मार्जिन लिया था। अब इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा मार्जिन है, मैं ज्यादा करना चाहता हूँ। तो ज्यादा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेनर फ्लूइड। मैं इस फ्लूइड को खत्म कर दूंगा, ओनली जस्ट कंटेनर लगाऊंगा। ओनली जस्ट कंटेनर जब लगाया तो ये लो जी विड्थ आ गई मेरी लेफ्ट राइट से।
अब मैं बताता हूँ कंटेनर में और कंटेनर फ्लूइड में फ़र्क। कंटेनर की विड्थ है इतनी, ठीक है? और कंटेनर फ्लूइड की जो विड्थ थी वो थी पिछली जो मैंने आपको बताई थी। समझ आ गई? सर ज़रा रिपीट कर दीजिएगा थोड़ा सा। कंटेनर की जो विड्थ है, जी सर। कंटेनर की जो विड्थ होती है, कंटेनर की जो विड्थ होती है वो होती है, ये आपकी बॉडी है, ठीक है? ये ओके। आपकी बॉडी है इतनी, हम्म, और उस कंटेनर का जो कोड होगा ना आपका, वो अगर कंटेनर के अंदर रखेगा आप कोड लिख रहे हैं तो फिर आपका कोड होगा स्टार्ट इतनी स्पेस से स्टार्ट होगा और इतनी ही स्पेस से खत्म होगा। अच्छा। और अगर आप कंटेनर फ्लूइड यूज कर रहे हैं तो फिर आपका जो कोड है वो इतनी से स्टार्ट होगा और इतनी से ही खत्म होगा। सही। समझ आ गई आपको? जी। कंटेनर की ज्यादा विड्थ है, कंटेनर फ्लूइड की कम विड्थ है। एनी जी क्वेश्चन? सर। नो। सुमेरा तुम्हारा? ओके अच्छा, मैंने कंटेनर लगाया, सर, मैंने ये पूछना क्या पूछो। ओहो आवाज़ ब्रेक कर गई है। पू- हेलो, हाँ हाँ, आ रही है बोलोगी वॉइस, तो आ रही आवाज है। आएगी ना। सर, मैं ये पूछ रही थी कि आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, हम्म ठीक है? हम्म तो आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनने में कितना टाइम लगा था? मुझे सही बताऊं तो मेरा ख्याल है 5 मंथ लगे थे, और अगर बस उससे भी शॉर्ट टाइम बताऊं तो मुझे 3 मंथ लगे थे आई थिंक, क्योंकि मींस कि एक्सपर्ट लेवल पर। वो आपकी एक्सपर्ट कभी भी नहीं बनता बंदा। ये मार्केट है, ये समंदर है, नई से नई चीज ओके आ रही होती हैं। इसमें ना ओके हर चीज़ ओके नई से नई चीज़ें आती रहती हैं और अपडेट्स अपडेटिंग कोई और बंदा जो जिस बंदे को इस फील्ड में 10 साल हो गए ना, जिस बंदे को इस फील्ड में 10 साल हो गए, वो बंदा भी अपने आप को जी जी एक्सपर्ट नहीं कह सकता। कल को अगर मार्केट में कोई न्यू चीज आ गई है और वो उसको ना आती हो, तो फिर हम उसको एक्सपर्ट कह सकते हैं? एक्सपर्ट तो वो होता है ना जिसको हर काम आता हो। वो एक अलग बात है कि वो रिसर्च करके जी जी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के वो समझ जाएगा, ठीक है? लेकिन ये समंदर है, जी जी बिल्कुल। अब ये वक्त के जब साथ साथ है, प्रैक्टिस के साथ साथ होता है ये सारा निजाम। अगर सर आप मेरी प्रैक्टिस के अलावा ये है कि जब मैंने ये स्टार्ट किया अगर था आप तो मेरी इस वेबसाइट पर जाएंगे ना, इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप इसके अंदर एक पेज है प्रोजेक्ट्स के नाम से, इस प्रोजेक्ट पे आएंगे तो यहाँ पे आके आप देखना, मैंने अभी तक जो प्रोजेक्ट बनाए हैं वो है 11 प्रोजेक्ट, हम्म, 11 प्रोजेक्ट, और इन 11 प्रोजेक्ट्स पे मैंने प्रैक्टिस की है। आप एक एक ओपन करके चेक कीजिएगा मैंने क्या क्या फंक्शनैलिटी क्या 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 किया होगा, आपको खुद समझ आ जाएगा। हम्म, और 2 पोर्टफोलियो बनाए हैं अपने। हम्म। और मेरे पास जो सर्विसेज हैं, वाओ सिवाय एक सर्विस के, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बाकी सारा काम आता है। और एक सर्विस क्या है, वो iOS और एंड्रॉयड, हालांकि दोनों मोबाइल के लिए यूज होते हैं ये काम। लेकिन फिर भी सम टाइम अगर मेरे पास कोई आ जाए तो मेरे पास इनके भी डेवलपर हैं, सर एंड्रॉयड फर्क डेवलपर। क्या है iOS और एंड्रॉयड में? iOS मतलब एंड्रॉयड तो मतलब जैसे मोबाइल होते हैं। हाँ। हाँ जी, iOS आईफोन होता है। ओके। तो यहाँ तक पहले ये बताएं कि आपको यहाँ तक समझ आई? जी जी। ओके। अब इसी जी नैव बार के अंदर आपका क्लाइंट कहता है मुझे यहाँ से ये इनपुट नहीं चाहिए, और अगर आपको इनपुट चाहिए भी तो आपका जो ये होम लिंक ड्रॉप डाउन्स, ये जो आपका लिखा हुआ है, ये वाली ये चीजें, वो आपको से कहता है या तो ये लेफ्ट साइड पे ले आए, ओ सॉरी राइट साइड पे सर्च बॉक्स के साथ, या फिर इसको सेंटर में ले आए। होम के साथ नहीं रखना, ये नहीं, जो नैव बार लिखा हुआ है ना, एक मिनट मैं ना इसको ना चेंज कर देता हूँ। मैं ये नैव बार की जगह पर ना मैं लिख देता हूँ लोगो। मैं क्या लिख देता हूँ? लोगो। लोगो। अब मैंने लोगो लिख दिया है।
मैं कहता हूँ कि या तो ये जो मेन मेन्यू है ना, या ये सेंटर में आ जाएं या फिर राइट साइड पे चले जाएं। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना मैं देखूंगा कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसको मैं चेंज करूँ और मेरा वो काम हो जाए। सो यहाँ पर प्रॉपर्टी में देखूंगा, ये रहा, यूएल के अंदर ये लिखा हुआ है ME ऑटो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा MS। ये ME और ME जो था वो राइट था, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब इसको अपलोड किया जा रहा था, इसको लाइव किया जा रहा था, उस टाइम लाइव करते वक्त इशू क्रिएट हो गया था, और इशू ये क्रिएट यार हो गया था पकड़ना जिसको, थोड़ा मुश्किल होगी ये ठीक है, बात। लेफ्ट लेफ्ट के लिए अब S यूज हो रहा है और राइट के लिए E यूज हो रहा है, जबकि लेफ्ट के लिए L यूज होना चाहिए, राइट के लिए R यूज होना चाहिए। हम्म, तो ये लो जी, ये हमारी साइड पे आ गई है। और अगर हम्म, वो कहता है सेंटर में, तो फिर ना तो आपने E लिखना है और ना ही आपने S लिखना है, बस खाली M लिख के छोड़ देना और रिफ्रेश करना है। ये लो जी, सेंटर में आ गया। ओके ओके। अभी के लिए मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, मेरा क्लाइंट कह रहा है मुझे राइट साइड पे ही चाहिए। ये लो जी, मैंने S लिखा और यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया, ये लो जी, वो राइट साइड पे आ गया। हम्म, अब वो कहता है कि मुझे सर्च जो बटन है ना, या फिर इनपुट जो है, वो मुझे नहीं चाहिए। ये लो जी, मैं इसको फिलहाल के लिए ना मैं कमेंट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ये लो जी, खत्म, मैंने काम ही खत्म कर दिया इसका। ये लो जी, अब वो कहता है मुझे ड्रॉप डाउन भी नहीं चाहिए। उसकी मर्जी है ना, वो जो मर्जी लिखवाए। ठीक है, आप खुद से तो हम्म, कुछ भी नहीं ना कर सकते। ठीक है, बिल्कुल। ये लो जी, आपने ड्रॉप डाउन भी खत्म कर दी। अभी के हम्म, लिए आपकी जो नैव बार है वो है ये। अब इसके अंदर वो कहता है कि भाई लिंक का बटन मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए अबाउट अस। अस। उसके बाद मुझे एक बटन चाहिए जिसका नेम होगा सर्विसेज, सर्विसेस। सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद मुझे वो कहता है कि मुझे एक बटन चाहिए जिसके अंदर मेरे ऑल प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया ना। उसके बाद वो कहता है कि मुझे एक बटन चाहिए जिसका नेम होगा कॉन्टैक्ट। कॉन्टेक्टस। ये लो जी, मैंने नैव बार के अंदर ये चीजें बनाई, और ये लो जी, कोई इशू, नो कोई ऐसा कोई नो इशू जो सर। अब आपको आ रहा हो। नो नो। अब इसके अंदर अगर मैं दोबारा से वही चीज देखता हूँ, क्या इतनी सी चेंजिंग करने के बाद क्या मेरी रिस्पॉन्सिवनेस में कोई इशू बना है या नहीं बना? अब मैं देखता हूँ, नहीं भी ठीक चल रहा है, नहीं भी ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे लो जी, बिल्कुल ठीक चल रहा है। मैं अगर छोटी स्क्रीन पे चला जाता हूँ, वही वहीद साहब वाली बात आ गई, भी इतना सा कोई मोबाइल होता है। ये लो जी, मैं इतने से भी आ गया हूँ, इतने से, ये लो, ठीक है। हम्म, हालांकि इतना सा मोबाइल होता नहीं है, होता है या नहीं होता? नाइस। नहीं होता। यानी नाइस। हम बूटस्ट्रैप के थ्रू इतने से मोबाइल के लिए भी रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। ये लो जी, हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, सॉरी नैप बार हमारी रिस्पॉन्सिव है। नजर आ रहा है आपको? जी सर। जी सर। इसके अंदर अब आप ढेर सारी अपनी चेंजिंग्स कर सकते हैं, जितनी आप चाहें, जितनी आप चाहे। चाहें। ठीक हो गया। मैं अभी के लिए आपको यहीं तक ही स्टॉप करवाता हूँ आपको। ठीक है, यहीं तक ही स्टॉप करवाता हूँ। स्टॉप। मुझे आपने ये जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई है ना, मैं अगली क्लास में आपसे मैंने करवाना नहीं है, बल्कि मुज़बानी पूछनी है, क्योंकि अगर आपको काम करना आता होगा तो आप मुज़बानी मुझे बता देंगे कि ये प्रॉपर्टी से ये काम होगा। जी, लेकिन उससे पहले मुझे ये समझने की ज़रूरत है ना, क्योंकि आपने कहा है ना कि वो बूटस्ट्रैप में कुछ इश्यूज वगैरह हैं, तो लेफ्ट राइट को लेके है। बस ये लेफ्ट तो राइट ही है और कुछ नहीं है, और कोई इसमें इशू नहीं है। इसमें सिर्फ लेफ्ट राइट का इशू है, इसमें और कहीं भी इशू नहीं है। सिर्फ ये दो लफ्ज हैं, लेफ्ट की एल की जगह पे आपने एस लिखना है, राइट की जगह पे ए लिखना है, और ये हर जगह नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं किसी किसी प्रॉपर्टी के साथ। हम्म, ठीक हो गया।
सो जी। आज की क्लास को यहाँ पे हम करते हैं एंड और